पड़ी हुई है। ये बुक उस वक्त तक टेबल पे इसी कंडीशन पे पड़ी रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे पड़ी रहेगी, जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करो, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करो। आप यहाँ से पुश करोगे तो तब आपकी जो बुक है उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, रेस्ट से मोशन में इसकी स्टेट को चेंज करवाने के लिए आपने क्या अप्लाई की है? आपने फोर्स अप्लाई की है। तो कभी भी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पर रहेगी, या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो उस वक्त तक उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करो। दिस इज टेल अस अबाउट चेंज और बॉडी की स्टेट के बारे में बता रहा है। अगर हम सिंपल सा कंक्लूजन इसका निकालें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट को उस वक्त तक चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्यों कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि हमें पता है कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। इसी वजह से जब हम लोग बस वगैरह में सफर कर रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। दिस इज द कंडीशन। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है? हम अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो तब हमारा यही हाल होगा। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आपने सीट बेल्ट पहननी है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा यूं इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो गाड़ी होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब जो इनर्शिया है वो कोई भी आने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगा। आप अचानक से रोकते हो, आप अपनी मोशन को चेंज करते हो तो इनर्शिया उसे रेजिस्ट करता है। इसी वजह से आप फॉरवर्ड की तरफ मूव होते हो। और यही चीज हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बताता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया टू। तो ये हमारे पास बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू अवर नेक्स्ट लॉ, दैट इज अवर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकेंड लॉ की अगर हम ओवरऑल जो हमारे पास एंड में एक्सप्रेशन आ रही होती है वो हमारे पास आ रही होती है F इज इक्वल्स टू एम ए। बट ये भी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आती, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। और वो दो पॉइंट्स ये है कि हमें सेकेंड लॉ दो चीजें बताता है। एक हमारे पास ये चीज बताता है सेकेंड लॉ, acceleration is directly proportional to F and acceleration is inversely proportional to M। इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। बट हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास एक्सीलरेशन है क्या। एक्सीलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट से आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी होता है, दैट इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, वेयर वी एफ इज योर फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज योर इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये हमें एक्सीलरेशन बताता है। अब हमें ये चीज देखनी है कि एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे। डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसे है कि हमें पता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे